श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही मेघला और रणवीर की लाइफ में एक नया फेज़ आने वाला है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला को खुश करने के लिए और उसके माइंड को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वो उसके लिए एक गाना गाता है और वो बहुत ही प्यार से उसे वो गाना डेडिकेट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला भी जो होती है उसके साथ गाना गाती, बट वो बहुत ही अपसेट रहती बिकॉज अब उसे ऐसा लगता है कि ये रात उसके साथ जो रणवीर और मेघला की रात साथ की रात है वो आखिरी रात है। इसके बाद वो लोग शायद साथ में ना रहें क्योंकि उन लोग का डिवोर्स होने वाला है कल के दिन। तो हम देखते हैं कि अद्रिजा की इस चाल की वजह से मेघला और रणवीर के लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते रहते हैं अच्छे से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला अभी भी अपसेट रहती है बट वो उसी बारे में सोचती रहती है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और उसके साथ डांस करता है और गाना भी गाता रहता है। तभी मेघला को ये सब देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि रणवीर उसके लिए ये गाना गा रहा है, पर उसे उस चीज़ का बार बार एहसास होता रहता है कि कल रणवीर उसके साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसे ऐसे पता है कि कल अगर उसका डिवोर्स हो जाता है अद्रिजा जो होती है वो डिवोर्स पेपर लेके आएगी, उसके बाद उसे सिग्नेचर करना पड़ेगा जिसकी वजह से उन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा और फिर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से वो बहुत ही अपसेट होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो सारी प्लानिंग करके सो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह में जैसे ही वो लोग उठते हैं तो मेघला जो होती है वो किचन में खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पे मेहर आती है और वो उससे बोलती है कि क्या कर रही हो मेघला। तो वो बोलती है कि माँ मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, क्या पता फिर कभी मौका मिले कि ना मिले। तो ये देख के मेहर जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम ये क्यों कर रही हो, उसके लिए मैं हूँ ना बेटा, तुम जाओ तुम रणवीर के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, पता नहीं रणवीर कहाँ पे है, सुबह से वो तो जैसे ही आँख खुली तो वो घर में नहीं थे। तो मेहर जो होती है वो बोलती है कि हाँ आज बैसाखी है ना, तो वो शायद लंगर लगाते, हमारे यहाँ लंगर लगता है जो कि गुरुद्वारे में होता है, तो शायद उसी के लिए गया होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो उससे बोलती है कि बट बेटा तुझे आज उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और यहाँ पे हम वो जो होती है मेहर वो बोलती है कि आज हमारे यहाँ भगवान को प्रसादी चढ़ाई जाती है, तो क्या तू आज वो प्रसाद बनाएगी भगवान के लिए, बाबा जी के लिए चढ़ाने के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ माँ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए प्रसाद बना पाई हूँ। तो ये सुन के मेहर बहुत खुश होती है और वो उसे बोलती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच ये डिवोर्स हो और तुम दोनों के बीच में क्या दिक्कत हो रही है, इस तरीके से तुम एक दूसरे के से इतना प्यार करते हो और इस वजह से दूर होना पड़ता है इसकी अननेसेसरी बात मान के। तो यहाँ पर अद्रिजा जैसे ही सुबह उठती है तो वो बोलती है आज मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा और खुशनुमा दिन होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो मेघला को बोलती है कि तू अगर वो डिवोर्स पेपर लेके आए तो तू उसको सिग्नेचर मत करना, तू जब तक सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक वो ये डिवोर्स लीगल होगा ही नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है बट माँ अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना, जो रणवीर की इच्छा होगी वो करनी ही पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो पूछती है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है जो उसकी बात माननी पड़ेगी, वो भी ऐसी अनरीजनेबल बात जो है उसको मानना पड़ रहा है एक वादे के लिए। तो वो बोलती है मैं माँ बस रहने दीजिए ना, क्या हुआ अब रणवीर के प्यार के आगे मुझे जो भी करना पड़े मैं कर लूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत रोती रहती है क्योंकि उसे भी बहुत दिक्कत हो रही है कि वो रणवीर को छोड़ के जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं मेहर जो होती है वो उसे पूछती है कि तू लेकिन जाएगी कहाँ बेटा, तुम इस घर में ही रहोगी ना अगर डिवोर्स भी हो जाएगा तो। वो बोलती है नहीं माँ, मैं इस घर में रणवीर की पत्नी होने के नाते रहती थी और अगर अब ये डिवोर्स हो जाएगा तो फिर वो भी रहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो वो पूछती है तब कहाँ जाओगी, अपने माँ पापा के घर, अपने घर जाओगी। तो वो बोलती है कि माँ मुझे पता ही नहीं मेरा घर कौन सा है, जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया वो, या फिर वो ऑर्फिनेज जहाँ पे मैं लाई गई थी, और या फिर माँ बाबा का घर। लेकिन मुझे इतना तो पता है या फिर ये जिधर मुझे इतना प्यार मिला जहाँ जो मेरा ससुराल है। तो ये सुन के वो बोलती है कि माँ लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं दीदी भाई के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तो ये सुन के
महर जो होती है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं अद्रिजा की इस बात को मानने के लिए क्यों ये लोग इतनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे से दूर करने के लिए, रणवीर और मेघला। तो ये सब सुन के मेहर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि तुम लोग कुछ तो करो ना, कुछ ऐसा भगवान की कृपा, गुरु जी की जो बोलती है बाबा जी की कुछ कृपा हो जिसकी वजह से तुम दोनों की ये शादी बच जाए और तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर की को याद करके वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि रणवीर से वो बहुत प्यार करती है। और यहाँ पे वो महर भी बोलती है कि हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे की से कितना प्यार करते हो, तो भी ये हो रहा है। तो तुम तो आई थी हमारे घर में खुशियाँ लेके, इतनी सारी खुशियाँ लेके आई थी जिसकी वजह से पूरा परिवार खुश था। तभी यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि लेकिन माँ, मुझे अब वो चीज़ें तो नहीं, अब आपको भी पता है ना, अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं वो भी खो जाते हैं। तो मैं, आप लोग समझ लेना कि मैं एक तारा ही थी जो इस घर में आई थी और इस घर को रोशन करके फिर खो गई। तो ये सब बोल के वो उसे बोलती रहती है। तो ये सब चीज़ों से उसे महर को बहुत ही बुरा लगता है, मतलब वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो तैयार होती है डिवोर्स पेपर के लिए जाने के लिए, कोर्ट जाके उसे डिवोर्स पेपर रेडी करवाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पे आती है तो अपनी बाबा से गुड मॉर्निंग बोलती है और वो बोलती है कि आप कैसे हैं बाबा आप। तो फिर उसकी माँ आती है तो बोलती है कि माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को क्या बनाए हो। तो वो पराठा देखती तो वो बोलती है कि आपको पता है माँ, मैं आपके हाथ के खाने को बहुत मिस कर रही थी वहाँ पे। तो ये सब देख के मुझे बहुत याद आती थी आपके खाने की, आपके हाथ के बने खाने की। तो ये सब देख के जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगी कि नहीं, तुम ऐसे कैसे खुश रह सकती हो, किसी का घर उजाड़ के, किसी के घर को, किसी की लाइफ को बर्बाद करके तुम ऐसे खुश कैसे रह सकती हो। भगवान सब देख रहा है तुमसे, उसका बदला ज़रूर लेगा, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि कहाँ है भगवान, मुझे तो नहीं दिख रहे, कहाँ है भगवान। तो बोलती है कि भगवान को मेरे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए बाबा। तो इतना बोल के जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो जो महुआ होती है वो बोलती है कि खुद को ऐसे अद्रिजा अपने आप को बद्दुआ मत दो। तो फिर यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो ऐसी बातें बहकी बहकी करती रहती है कि अब तो मुझे बहुत ही सुकून से नींद आएगी। फिर ये सब चीज़ें सुन के उसे बहुत ही हैरानी होती है कि महुआ को कि ये क्या बोल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हम कि वो डिवोर्स पेपर लेके रेडी हो जाती है और वो चली जाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे एक नया ट्विस्ट आने वाला है इस शो में, जो कि रणवीर लेके आने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो जोरावर से और महर से भी बहुत बदतमीज़ों की तरह बात करती है, जिसकी वजह से सब परिवार अद्रिजा के ऊपर भड़क जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और आज का एपिसोड कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू।